गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 82 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 10 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने प्रीवियस पार्ट्स में देखा किस तरीके से हमने सबसे पहले फ्रेंड्स मेंसुरेशन में डिफरेंशिएट करना सीखा 2D 3D फिगर में। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यूनिट कन्वर्जन सीख लिया। फिर फ्रेंड्स हमने सर्कल्स, स्क्वायर, उसके बाद फ्रेंड्स रेक्टेंगल। आपने देखा किस तरीके से हमने इनके एरिया, पैरामीटर्स, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड फार्मूले देखे। उसके बाद फ्रेंड्स हम और थोड़ा आगे बढ़े। फिर हमने फ्रेंड्स ट्रायंगल्स की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ट्रायंगल्स के एरियाज पढ़ लिए। आपने फ्रेंड्स अगर मेरे थ्रू ज्योमेट्री कंप्लीट किया है तो आप बहुत इजीली ये चीज़ समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छे से हम लोग हर चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा कितने अच्छे क्वेश्चंस हमने यूज़ किए हैं। मतलब यूज़ करने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ क्वेश्चंस हम कुछ इस टाइप के लें जो एक सर्टेन लेवल से भी अबव लेवल चले जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स वो क्वेश्चन को लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो हमने प्रीवियस क्लास की है उसी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स आज हम सीखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर आज का कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हैं तो किस तरीके से आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे और फ्रेंड्स इस इनिशिएटिव को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रेंड्स मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि मोर देन 99.9% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स किसी क्वेश्चन में आपको तो फ्रेंड्स बुक्स में भी सॉल्यूशन दिए रहते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब आप इसी स्टेज में है कि कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज मार्केट से लेके आप सॉल्व कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए लेंथ ऑफ ए बैंड। कॉन्सेप्ट जो मतलब कॉन्सेप्ट का नाम रख दीजिए लेंथ ऑफ बैंड, लेंथ ऑफ ए बैंड। मतलब ये क्वेश्चन क्या होते हैं देखिए मैं बताता हूं आपको। मैं फ्रेंड्स सबसे पहले 3 वाला लूँगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको 3 वाले के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, वहाँ से आपको समझने में भी आसानी होगी, इंटर रिलेट करने में भी आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, फिर से बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है। ठीक है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है। तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स तीनों सर्कल टच हो रहे हैं और तीनों के टच करते हुए एक बैंड चढ़ा हुआ है। बैंड का मतलब फ्रेंड्स एक धागा या मतलब जो भी है आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो तीनों को कुछ ऐसा बांधे हुए है कि मतलब वो तीनों कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है बहुत, इस पर मतलब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं किस तरीके के मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम इसके 2 वाला भी देखेंगे और 4 वाला भी देखेंगे जहाँ तक क्वेश्चन अब तक देखे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके जनरली जो प्रॉब्लम आते हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स फ्रेम होते हैं जिनमें रेडियस सेम रहता है। हमेशा ध्यान रखिए ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है उसमें रेडियस सेम रहता है तीनों का। ठीक है, अभी तक जो देखी गई है। तो मान लीजिए ये है, ये है, ठीक है, और ये है, इनका कुछ रेडियस होगा। ठीक है, और मान लीजिए ये तीनों जॉइन है, ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल तो आप जानते ही फ्रेंड्स कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे अगर तीनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। लेकिन इसमें फ्रेंड्स हमें मेन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हमने कर ली। इसमें फ्रेंड्स बैंड से रिलेटेड, ये जो बैंड चढ़ा हुआ है ये वाला बैंड, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको सीखनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे देखिए, थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए ये बैंड यहाँ से टच हो रहा है यहाँ तक। ठीक है,
देखिए ये बैंड यहाँ से टच हो रहा है यहाँ तक, ये पूरे में चढ़ा हुआ है फ्रेंड्स ये चीज़, ठीक है। इसको ऐसा मत समझिएगा, मुझे फिगर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसलिए मैंने ऐसे बताया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चढ़ा हुआ है, ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक टच है, मान लीजिए चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर ये इक्वल रेडियस है, मान लीजिए ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। एक एक बात अच्छे से समझते जाइएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये 60 डिग्री का हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये यहाँ टच हो रहा है, आपने क्या किया, इसको यहाँ एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए समझने के लिए। इस जगह पे मान लीजिए यहाँ ना टच होके ये यहाँ टच हो रहा है, ठीक है, इसको भी आपने एक्सपेंड कर दिया। तो ये होता क्या, सब जगह ऐसे, मान लीजिए इसको भी और आपने बढ़ाया तो ये यहाँ पे जहाँ पे टच हो रहा है, मान लीजिए यहाँ कहीं टच हो रहा है, तो ऐसे करके सब जगह ये बनेगा फिगर, इधर भी, ठीक है। मान लीजिए इसी को करके देख लीजिए, मान लीजिए ये हो गया कुछ ऐसे, ये हो गया, ठीक है, इसको स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, सेम है। इसी चीज़ को मैं फ्रेंड्स आपको सिर्फ इस फिगर में बता रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो एंगल बनते हैं ये 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है, 90 डिग्री बनते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ जानते हैं कि पॉइंट के अराउंड, मैंने आपको पॉइंट्स लाइन्स एंगल में बताया था, पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इनका सम 360 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है ये तीन में जो टच कर रहे होंगे ये एंगल 120 डिग्री का बना रहा होगा, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अब आप एक चीज़ गौर करिए कि ये रीजन 180 डिग्री 360 डिग्री में से टच हो रहा है इस बैंड से, ठीक है, और इसी तरीके से ये तीनों का एरिया टच कर रहा है, मतलब इसका भी सेक्टर ये बना रहा है और इसका भी सेक्टर ये बना रहा है, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि आप थोड़ी देर गौर करिए कि 360 डिग्री में से एक के लिए है फ्रेंड्स, अभी इस वाले के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, 120 डिग्री ये टच करना है, ठीक है। तो ये टोटल सेक्टर जो बना रहा है उसमें कितना लेंथ ये कवर कर रहा है, इधर 1/3, आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है, ये आ गया। तो 1/3 मान लीजिए इसमें टच हो रहा है, 1/3 इसमें टच हो रहा है और 1/3 इसमें टच हो रहा है, ठीक है, तीनों में टच हो रहा है। तो मान लीजिए ये 1/3 इसका हुआ, 1/3 ये क्या हो जाएगा, 1/3 मान लीजिए इसका हो गया और 1/3 मान लीजिए इसका हो गया। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 3 बार 1/3 ऐड करेंगे तो ये किसके 1 के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या बताता है 1, ये 1 बताता है फ्रेंड्स सर्कल को, ठीक है, सर्कल को, सर्कल का क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये बता रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूं, आप देखिए, आप गौर करिए कि अगर ये 180 डिग्री यहाँ से, अरे 120 डिग्री यहाँ से निकाल लिया जाए, सेम एज इट इज़ इसका जो 120 डिग्री उसको भी निकाल लिया जाए, इसको भी निकाल लिया जाए, तो 120 120 120 ये कितना बन जाएगा 360। और 360 बनने का मतलब है फ्रेंड्स कि वो एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। और एक चीज़ गौर करिए कि ये जो बैंड टच हो रहा है फ्रेंड्स, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल को ही तो टच कर रहा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़, तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले आप लिख सकते हैं 2πr, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये है एक, ठीक है, आपके पास सेम एज इट इज़, इस एरिया को समझने की कोशिश करिए जो ये है, ठीक है, ये आर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, मतलब यहाँ जहाँ ये टच हो रहा है और यहाँ जहाँ ये टच हो रहा है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी, ये 2r हो जाएगी, ये r प्लस r, ये 2r हो जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज़ फ्रेंड्स इसके पैरेलल ये होगा, ये भी 2r हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये वाला, ये देखिए, ठीक है, चाहे बना के देख लीजिए चाहे जैसे, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी इसके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 2r के बराबर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए कितना एरिया जो है इसके बैंड का छूटा हुआ, ये तो आपने टच वाला भी निकाला ना, यहाँ 2πr जो निकाला इन तीनों में, ये क्या है, ये रीजन टच हो रहा था, ठीक है। तो
अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ ए बैंड तो टोटल होगी ना, जो टच हो रही होगी और जो टच नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये तो टच होने वाली थी, अब जो ना टच होने वाली है वो कितना हो गया, देखिए यहां से यहाँ 2r, फिर ये 2r, फिर ये 2r, तो 3 बार 2r हो गया हमारे पास। देखिए अनटच्ड लेंथ ऑफ बैंड, अनटच्ड लेंथ ऑफ ए बैंड, ठीक है, ये कितनी हो गई, देखिए 2r प्लस 2r प्लस 2r, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6r हो गया। और फ्रेंड्स एक 2r का मतलब आप समझते हैं, देखिए मैंने आपको बार बार बताया 2r इक्वल्स टू डायमीटर के बराबर होता है, तो 6 कितने के बराबर होगा, 3d के बराबर होगा, ठीक है, 3d के बराबर होगा, मतलब 3 बार डायमीटर के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब क्या है, अब फ्रेंड्स ये तो अनटच थी, ये टच वाली थी, यहां लिख लीजिए टच लेंथ ऑफ, या रहने दीजिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास आ ही चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, जो सरकमफ्रेंस को टच कर रहा था। तो टोटल टच्ड और अनटच्ड लेंथ ऑफ, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्ट्रेस्ड है, जाहिर सी बात है, इसमें लिख लीजिए स्ट्रेस्ड बैंड, ठीक है। मान लीजिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगी बैंड की, वही हम फाइंड कर रहे थे, टोटल लेंथ ऑफ ए बैंड, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 3d प्लस 2πr, ठीक है। ये हमने विथ प्रूफ एक तरीके से समझ लिया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको यहां बता रहा हूं, उसके बाद फिर थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ठीक है। 2πr फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 3 सर्कल ना होके 2 सर्कल होते तब भी होता, 4 सर्कल होते तब भी होता, 2πr ये सेम रहता है, ये ठीक है। हमेशा चेंजेस होते हैं इसमें, 3d जैसे है, और अगर 2d मतलब 2 अगर सर्कल होंगे तो यहाँ 2d हो जाएगा, और 4 सर्कल होंगे फ्रेंड्स तो यहाँ 4d हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स कोर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बैंड से रिलेटेड, लेंथ ऑफ ए बैंड फाइंड करने के लिए आती है। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर ईच, ठीक है फ्रेंड्स, आर बाउंड टुगेदर। फ्रेंड्स ये 3 सर्कल हैं, ठीक है, तीनों का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है, मतलब अगर इनका डायमीटर फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस इनका कितना होगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतना आप यहाँ से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाउंड टुगेदर बाय अ रबर बैंड, एक रबर बैंड है फ्रेंड्स, ये उससे बंधे हुए हैं। एज शोन इन द फिगर द लेंथ ऑफ रबर बैंड इन सेंटीमीटर इफ इट इज स्ट्रेच्ड विल बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ए रबर बैंड क्या होगा। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी अभी आपके साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो लेंथ ऑफ ए रबर बैंड फॉर 3 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, क्या होगा, देखिए 3d प्लस 2πr, ठीक है। तो डायमीटर तो आप फ्रेंड्स यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, 3 इंटू डायमीटर कितना दिया, 4 कर लीजिए, प्लस 2πr कितना है, r हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 12 प्लस 4π, ठीक है। तो अगर आपकी फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अच्छी हो चुकी होगी तो आप बहुत इजीली डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ ए बैंड फॉर 3 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स मान लीजिए इसी के बदले 2 सर्कल हो जाएं, ठीक है, ये ना रहे, तो देखिए किस टाइप का, 2 और 4 दोनों केसेस में आपके साथ डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। या फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूं। उसके पहले फ्रेंड्स कुछ पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, बस उसी क्वेश्चन में केसेस कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर ईच, 2 सर्कल है फ्रेंड्स, दोनों के डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब डायमीटर मतलब तो समझ ही रहे हैं फ्रेंड्स कि ये लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। तो देखिए उसके बाद क्या कह रहा है,
आर बाउंड टुगेदर, दोनों बाउंड हैं एक दूसरे से, बाय अ रबर बैंड, एक रबर बैंड है फ्रेंड्स, ये ब्लैक वाला रबर बैंड दिखा रहा है आपको, एज शोन इन द फिगर, द लेंथ ऑफ द रबर बैंड इन सेंटीमीटर इफ इट इज स्ट्रेच विल बी। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज बताई मैंने, इसको क्यों नहीं रब किया, उसके पीछे कारण था फ्रेंड्स, कि मैंने आपको बताया था जब कॉन्सेप्ट बता रहा था कि सिर्फ कहाँ चेंजेस होता है, इस वाले में, जैसे 3D लिखा हुआ है ना, तो अगर 2 सर्कल्स हो गए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D प्लस 2πr। ठीक है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या, लेंथ ऑफ ए बैंड फॉर, इसको कर लीजिए 2 सर्कल्स। ठीक है, 2 सर्कल्स, ठीक है, ऑफ रेडियस, ऑफ सेम रेडियस। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालना कितनी आसान है, आपने डायमीटर 2 इंटू डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस 2πr, 2π और r कितना दिया हुआ है, r मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो ये 4π हो जाएगा और ये यहाँ चेंज किस में आएगा, 8 में। ठीक है, देखिए 8 प्लस 4π इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर्स में। ठीक है, ये चीज़। अब फ्रेंड्स इसी में एक केस और बनता है 4 वाला, वो भी देख लीजिए, इसको मैं पहले रब कर दूं फ्रेंड्स, इसी में चेंज करके फिर मैं वो भी आपको समझा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, अगेन उसी चीज़ का केस है फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा इस पे वर्क नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मुलेटिक अप्रोच और फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, 4 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर ईच। फ्रेंड्स ये 4 सर्कल्स हैं, इनके हर एक की डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर बाउंड टुगेदर बाय रबर, रबर से बंधे हुए हैं, आपने ये सब चीज़ पढ़ ली है। ठीक है, बस इसमें फॉर्मूले में चेंज कहाँ हो जाता है फ्रेंड्स, देखिए ये 3 के लिए था, ये 2 के लिए था, 3 सर्कल 2 सर्कल, इसमें क्या हो जाएगा 4D प्लस 2πr। ठीक है, 4 सर्कल 4 सर्कल, तो इसमें इजीली वैल्यूज रख देंगे। देखिए डायमीटर आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है, 4 इंटू 4 प्लस 2π2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4π प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर 4 के लिए। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितना इजीली हमने इसके सारे केसेस देख लिए विद कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि हम डायरेक्टली मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे हैं कि पता लगे एग्जाम लेवल आपके बहुत नीचे रह जाए, ठीक, मतलब बहुत ऊपर हो जाए और पता लगे कि आपकी उस लेवल की प्रिपरेशन ही ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका रीजन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ काइट इज इन द शेप ऑफ, काइट फ्रेंड्स पतंग की बात कर रहा है यहाँ पे, इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर की शेप में है, विथ अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर्स, जिसका डायगोनल फ्रेंड्स 32 सेंटीमीटर है, अटैच टू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, हाउ मच पेपर हैज़ बीन यूज्ड टू मेक इट। अब फ्रेंड्स देखिए पेपर कितना लगेगा काइट बनाने के लिए, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ एरिया की बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए ये स्क्वायर है। ठीक है, काइट कुछ ऐसे होती है। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये मैं इसका नाम दे देता हूं जिसलिए आपको समझ में आ जाए, ABCD। ठीक है, इस C को बाहर लिख दें, CEF। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए वो डायगोनल की बात कर रहा है काइट के, तो डायगोनल मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायगोनल है, ये कितना है, ये 32 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ कितनी दी हुई है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि तीनों लेंथ 8-8 सेंटीमीटर की होंगी, ये भी 8 होगी और ये भी 8 होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसी काइट को बनाने के लिए कितना कागज लगेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एरिया ऑफ काइट। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज कैसे रखेंगे, देखिए हम डायगोनल का एक रिलेशन जानते हैं फ्रेंड्स स्क्वायर में, क्या डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 कर दें तो एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था जब मैं स्क्वायर के फॉर्मूले आपको बता रहा था। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, √3/4 और साइड बराबर होती है a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या होगा सॉल्व होने के बाद, डायगोनल कितना है 32 का स्क्वायर, ठीक है, बाय 2 प्लस √3/4, a का स्क्वायर कितना 8 इंटू 8 है, ठीक है, इसको इंटू लिख लीजिए, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। ये 16 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 हम लेंगे क्योंकि हमें गिवन है, ठीक है, प्लस ये कितना है फ्रेंड्स 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आधा करेंगे क्योंकि डिवाइडेड बाय हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 512। अब फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे देखिए तो हमारा कितना आ जाएगा, मान लीजिए 2 हटा दीजिए, ठीक है, हम सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 16 48 होता है, 8 हो जाएगा, कैरी 4, 100 7 112, 12 4 16 होता है, 116 ये हो गया फ्रेंड्स, 16 एकम 16 और 11 ऐड कर देंगे फ्रेंड्स इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, ये 512 है। तो एरिया ऑफ काइट जो है फ्रेंड्स वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो सम कितना होगा, देखिए 8 6, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, 7 2 9, फिर 2 1 3 और 5, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज सारी हमने सेंटीमीटर में ले रखी हैं और यही इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपने इसके प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट्स में भी देखा कि कॉन्सेप्ट सीखने में कितना टाइम लगता है और क्वेश्चन हैंडल करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।